एपिसोड की शुरुआत में दो भाई हमें भागते हुए नजर आते हैं और ये ईयर 1955 का न्यूयॉर्क होता है जिसमें दोनों को पकड़ लिया जाता है और उन दोनों भाइयों का नाम फ्रैंकी और विंस्टन होता है और वो दोनों बात करते हैं जिसमें विंस्टन काफी डरता है और तब फ्रैंकी उसे कहता है कि तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं बताना, जिसमें जो भी हुआ मैंने किया है, तुम बस इतना कह देना। और फिर कहानी सालों के बाद की देखने मिलती है जिसमें कॉन्टिनेंटल होटल में हमें फ्रैंकी बढ़ा हुआ नजर आता है और वो होटल में ऊपर आता है जिसमें होटल में न्यू ईयर की पार्टी चलती है और वहाँ पर काफी सारे लोगों के बीच में फ्रैंकी फेमस होता है और वो उसी होटल के बॉस और कॉन्टिनेंटल होटल को चलाने वाले कॉर्मेक नाम के आदमी के लिए काम करता है, जिसमें कॉर्मेक कहता है कि फ्रैंकी पर मैंने काफी सालों पहले भरोसा किया था और आज तक वो मेरे सभी काम को अच्छे से संभालता है। जिसमें फ्रैंकी उनके साथ ड्रिंक लेता है और वहाँ से वो रेलवे स्टेशन पर आता है और वहाँ से सभी लोगों के ट्रेन में चढ़ने पर वो पटरी से एक खुफिया रास्ता ओपन करता है जिससे चढ़कर वो ऊपर एक तिजोरी के पास आता है और वो जगह असल में होटल कॉन्टिनेंटल के नीचे की होती है और उस कमरे में फ्रैंकी उस तिजोरी के दरवाजे को तोड़वा देता है और उसमें वो लोग घुसते हैं जिसमें उसके साथी को वहाँ पर काफी सारे पैसे नजर आते हैं। लेकिन फ्रैंकी आगे बढ़कर उससे भी खास चीज चुराने आया होता है जिसमें वो एक बॉक्स ओपन करता है और उसमें एक कॉइन रखा होता है। लेकिन वहीं पर फ्रैंकी का साथी उसे धोखा देता है और उससे वो कॉइन मांगता है और तब फ्रैंकी भड़क जाता है और वहां पर दोनों में गोलीबारी होती है जिसमें उनकी लड़ाई में गोलियां ऊपर होटल में चल जाती है और तब वहां से सभी लोग फ्रैंकी को तिजोरी के पास पकड़ लेते हैं और वहां पर फ्रैंकी धुआं करके भाग जाता है जिसमें वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आता है और वहां पर काफी सारे गुंडे आते हैं जिसमें फ्रैंकी अकेला ही उन सभी को मारता है और फिर वो वहां से कूदकर नीचे आता है जिसमें वहां से एक कार आती है और उसमें बैठकर फ्रैंकी भागता है और उस पर होटल के कई सारे गुंडे गोलियां चलाते हैं, लेकिन फ्रैंकी उस गाड़ी में वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें विंस्टन स्कॉट नजर आता है जिसे हमने जॉन विक की फिल्मों में बुढ़ा देखा था और अपनी जवानी में वो अमीर लोगों से बात करता है और वो कहता है कि मैं लंदन की बिल्डिंग की जगह पर पार्किंग बनाना चाहता हूँ और इस चीज से हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। और वहां पर प्रिंस नाम का एक अमीर आदमी कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे काफी पसंद आया, लेकिन तुम्हारी फर्म काफी नई है और इसी वजह से मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। और तब विंस्टन उनकी तारीफ करता है और वहीं पर मोना नाम की प्रिंस की वाइफ आती है और वो कहती है कि मुझे भी विंस्टन का आइडिया सुनना है और तब विंस्टन उसे उनका पार्किंग का आइडिया सुनाता है जो कि प्रिंस को भी काफी पसंद होता है। और तब मोना प्रिंस की तारीफ करते हुए कहती है कि वो डेविड बोवी नाम के फेमस डायरेक्टर का दोस्त है और इसी वजह से हम लोग साथ में पार्टी करते हैं। और तब विंस्टन कहता है कि डेविड का भाई टोनी के साथ मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें वो फोन मंगवा कर उससे बात करता है और प्रिंस की काफी तारीफ करता है और फिर वो मोना से भी उनकी बात करवाता है और तब मोना प्रिंस को वो प्रोजेक्ट दे देने कहती है और तब विंस्टन को प्रोजेक्ट मिलने पर वो काफी खुश होता है। लेकिन असल में मामला अलग ही होता है और विंस्टन रात को एक होटल में नजर आता है और वहां पर मोना आती है और वो मोना को कहता है कि तुम्हारे चलते ही मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और मैं आज काफी खुश हूँ। और तब मोना कहती है कि तुम काफी काबिल हो और अब तुम्हें मुझे भी खुश करना होगा। और तब विंस्टन मोना के पास आता है और दोनों काफी मजे करते हैं। कुछ देर बाद विंस्टन वहां से निकलने तैयार होता है और वहीं पर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें कुछ लोग आकर विंस्टन पर हमला कर देते हैं और वहां पर एक औरत आकर विंस्टन को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। अगले दिन विंस्टन को पकड़कर होटल कॉन्टिनेंटल में लाया जाता है जिसमें वहां से ऊपर से फ्रैंकी के साथ देने वाले लोगों को मार मार कर फेंक दिया जाता है। और फिर कॉन्ड्रैक विंस्टन से मिलकर कहता है कि काफी सालों के बाद तुम्हें देखकर यहाँ पर काफी मजा आया और उनके बीच में हमें चैरन भी नजर आता है जिसे हमने जॉन विक की फिल्मों में देखा होता है। और फिर कॉन्ड्रैक पूछता है कि फ्रैंकी कहाँ पर है और तब विंस्टन कहता है कि मुझे नहीं पता और तब कॉन्ड्रैक कहता है कि वो मेरी एक खास चीज चुरा कर भागा है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी आइटम चाहिए। और तब विंस्टन कहता है कि मुझे इस बारे में असल में कुछ भी नहीं पता, जिसमें हम दोनों भाइयों ने सालों से बात भी नहीं की है। और तब कॉन्ड्रैक कहता है कि तुम्हें उसे कैसे भी ढूंढना होगा वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और तब विंस्टन कहता है कि फ्रैंकी मुझसे पूरी तरह से अलग हो चुका है और अगर तुम उसे मार दो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तब कॉन्ड्रैक कहता है कि तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। और वहाँ विंस्टन के जाने पर कॉन्ड्रैक अपने आदमियों को विंस्टन पर नजर रखने कहता है और तब विंस्टन कॉन्टिनेंटल होटल से निकल जाता है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी तरफ हमें कैडी और माइल्स नाम के दो ऑफिसर टैक्स करते हुए नजर आते हैं और माइल्स असल में शादीशुदा होता है, लेकिन कैडी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता
और वो दोनों न्यूयॉर्क के बढ़ते गए माफियाज को खत्म कर देना चाहते हैं और फिर कैडी वहां से काम के लिए निकलती है। दूसरी तरफ लाउ, लैनी और मैक नाम के 3 गुंडों को एक माफिया ने पकड़ लिया होता है और वो कहता है कि तुम तीनों को तुम्हारे हथियारों के मैं पैसे नहीं दूंगा तो तुम क्या उखाड़ लोगे। और फिर वो उनकी गन से लाउ को मारने चाहता है, लेकिन वो गन बैकफायर होती है और वहां पर तीनों मिलकर उन सभी गुंडों को खत्म कर देते हैं और वहां पर वो माफिया बचा होता है। और तब वो लोग उसे धमकाते और कहते कि हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो अगली बार तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और फिर वो गुंडा बाहर आता है और तब कैडी की नज़र उसी पर होती है और वहां से वो गुंडा होटल कॉन्टिनेंटल में घुसता है और इस बारे में कैडी माइल्स को बताती है और वो कहती है कि मैं भी उसी होटल में जा रही हूँ और फिर वो फ़ोन कट कर देती है। और कैडी के आगे बढ़ने पर माइल्स वहां पर आ जाता है और वो कैडी को रोकता है और उसी की कार में बिठा लेता है, जिसमें वो गार्ड से माफ़ी मांगकर वहां से निकलता है। और फिर वो एक जगह पर लाकर उससे कहता है कि तुम उस होटल में जाती तो वहीं पर वो लोग तुम्हें मार देते। और तब कैडी कहती है कि उस होटल का माफिया लोग से कुछ तो कनेक्शन है और मुझे ये चीज़ जाननी है। और तब माइल्स कहता है कि ये चीज़ें काफ़ी बड़ी है जिसमें हमारे जैसे छोटे मोटे ऑफिसर्स उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और तब कैडी कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन में सिर्फ तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं हूँ, मुझे मेरी ड्यूटी भी करनी है। और तब माइल्स कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और उस होटल से दूर रहो। दूसरी तरफ विंस्टन अंकल सैम से मिलता है, जिनके पास वो दोनों भाई बड़े हुए थे। और फिर वहां पर सैम के लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि तुमने लंदन में काफी तरक्की कर ली है, लेकिन तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो। और तब वहां पर विंस्टन उन्हें सभी चीजें कहता है, जिसमें सैम उसे एक डोजो के बारे में बताता है और कहता है कि फ्रैंकी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर पहले रहता था। और वहाँ विंस्टन कहता है कि फ्रैंकी के पास कोई बड़ी चीज है, क्योंकि कॉन्ड्रैक ने मुझे लंदन से उठाकर यहाँ पर डायरेक्ट लाया, यानी कि मामला काफी सीरियस है। और तब सैम कहता है कि कॉन्ड्रैक काफी खतरनाक है, जिसमें विंस्टन कहता है कि मुझे फ्रैंकी से खास फर्क नहीं पड़ता, जिसमें मैं इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहता हूँ। और तब सैम कहता है कि तुम्हारा भाई काफी अच्छा आदमी है और तुम दोनों ने सालों से बात नहीं की है, जिसमें तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और तब विंस्टन कहता है कि मैं भी उससे बस एक बार मिलना चाहता हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। दूसरी तरफ लाउ, लैनी और मैक उनकी गाड़ी को लेकर डोजो के पास आते हैं और वहां पर लाउ भड़की हुई होती है, क्योंकि उनकी कोई भी गन की डील खत्म नहीं होती है। और तब मैक कहता है कि मुझे सिर्फ एक बड़ी डील करनी है जिससे हम काफी सारे पैसे कमा लें। और वहां से दोनों डोजो में आते हैं, जिसमें मैक कहता है कि ये डोजो हमारे पिता का था और तुम इस डोजो को चालू रखना चाहती हो, जिसके लिए हम काफी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और तब लाउ कहती है कि मैंने हमारे पिता को प्रॉमिस किया था कि मैं इस डोजो को चालू रखूंगी और मैं यही कर रही हूँ। कुछ देर बाद वहां पर विंस्टन आता है और वो लाउ से मिलता है और लाउ कहती है कि क्या तुम हमारे डोजो को ज्वाइन करना चाहते हो। और तब विंस्टन उससे मिलकर कहता है कि मैं फ्रैंकी मेरे भाई से मिलना चाहता हूँ। और तब लाउ कहती है कि पहली फुर्सत में यहाँ से निकल। और वहीं पर हथियारों की आवाज आती है और तब विंस्टन लाउ को बंदूक से पकड़ लेता है और फिर वो उसे आगे चलने कहता है, जिसमें वो दोनों तहखाने में आते हैं और वहां पर मैक और लैनी विंस्टन को पकड़ लेते हैं। और तब विंस्टन कहता है कि मेरा भाई फ्रैंकी मुसीबत में है और इसलिए मुझे लगा कि वो यहाँ पर फंसा हुआ होगा। और फिर वो लाउ से भी माफी मांगता है और तब लाउ वहां से चली जाती है, जिसमें लैनी और मैक उसकी बात नहीं मानते। और तब विंस्टन कहता है कि मेरा भाई काफी खतरे में है, जिसमें मैं भी उसे खास ढूंढना नहीं चाहता। और तब दोनों उसे अंदर लाते और मैक कहता है कि हम लोग दोस्त थे और हम लोग साथ में हथियारों की स्मगलिंग करते थे, जिसमें तुम्हारा भाई भी काफी अच्छा था, लेकिन फिर एक दिन वो डील करने गया और वहां से वापस ही नहीं आया, जिसमें तब से हमने सुना था कि वो होटल कॉन्टिनेंटल में काम करता है और वहाँ के माफियास काफी खतरनाक है और फ्रैंकी वहाँ की चीजों में फंसा है तो ये भी उसी की गलती होगी। और हम लोग मिलिट्री में साथ में थे और तब वहाँ पर वियतनाम में उसे हियन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और वो उसी के लिए जो भी करता था वो आज भी करता है। और तब विंस्टन कहता है कि किसी को उसके बारे में कुछ तो पता होगा। और तब वहाँ पर लैनी कहता है कि आखिरी बार उसे अल्फाबेट सिटी में देखा गया था। और तब विंस्टन हाँ कहकर उन लोगों से थोड़ी सी गन्स लेता है और फिर वो वहाँ से निकलता है, जिसमें एक आदमी की नजर उसी पर होती है। और फिर हमें एक जगह पर एडजुडिकेटर नजर आती है, जिसमें उसका आदमी फ्रैंकी के साथी को काफी ज्यादा मारता है और तब वो कहता है कि फ्रैंकी उस बॉक्स को चुरा कर लेकर गया है। और तब एडजुडिकेटर कहती है कि हाई टेबल को धोखा देने वाले लोगों में से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है और असल में ये एक्ट्रेस केटी मैकग्रैंट का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ और सालों से मैं इसे बड़े बड़े रोल में देखना चाहता था और मुझे यही गुस्सा है कि साला इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस के चेहरे को कोई मास्क से क्यों ढक देगा।
और वहाँ एडजुडिकेटर कहती है कि जो चीज चोरी हुई है वो पूरे हाई टेबल को हिलाने की पावर रखती है और अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो तुम्हें मरना होगा। और वहाँ उसका आदमी उस चोर को मार देता है और फिर कॉन्टिनेंटल होटल में केडी आगे बढ़ती है और तब गार्ड उसे अंदर लेता है, जिसमें केडी होटल में अंदर जाकर देखती है कि वहाँ की सभी चीजें काफी नॉर्मल है और फिर वो आकर ड्रिंक मांगती है जिसमें वो पैसे देती है और तब वहाँ पर बारटेंडर चौंक जाता है, लेकिन एक माफिया के कहने पर बारटेंडर उसके पैसे लेता है और केडी वहाँ पर ड्रिंक पीते हुए आसपास की सभी चीजें देखती है और वहाँ के सभी लोग काफी सिस्टमेटिक काम करते हैं और उन सभी के पास गन्स होती है। और तब कैडी आगे बढ़कर उस होटल में रूम मांगती है और तब वहां पर उसे कहा जाता है कि होटल में एक भी कमरा नहीं है और वहां पर दूसरे सभी लोग कॉइन्स यूज करके होटल में रूम या फिर ड्रिंक सभी चीजें ले सकते हैं, ये उसे पता चलता है और तब वो वहां से निकलती है जिसमें चैरोन उसी पर नजर रखता है। और फिर विंस्टन एक खाली थिएटर में बचपन में उसके भाई के साथ आता था, इसी वजह से वहां पर पहुंचता है और तब वहां पर येन उसे लटका कर मारने जाती है और तब फ्रैंकी उसे रोकता है और वो उसे नीचे लेता है और येन कहती है कि इससे हमें खतरा हो सकता है और तब फ्रैंकी कहता है कि ये मेरा भाई है और वहां पर विंस्टन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, जिसमें हम लंदन जा सकते हैं और तब फ्रैंकी उसे पकड़ लेता है, जिसमें विंस्टन कहता है कि कॉन्रेड ने मुझे पकड़कर यहाँ पर लाया है, जिसमें तुम्हारे लिए उसने मुझे काफी धमकाया था और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। और तब फ्रैंकी कहता है कि मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता, जिसमें मैं सिर्फ अपनी शर्तों पर काम करूंगा। और तब विंस्टन कहता है कि वो लोग तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, जिसमें वो लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ से हम लंदन जाकर खुश रह सकते हैं। और वहाँ पर दोनों कहते हैं कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है। और फिर फ्रैंकी कहता है कि कॉनरेड अब काफी बदल चुका है और होटल कॉन्टिनेंटल में काफी बड़ी बड़ी चीजें होती है, जिसमें फ्रैंकी विंस्टन को उसका चुराया हुआ बॉक्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नाइल नाम के एक ग्रुप ने कॉन्टिनेंटल होटल से ये बॉक्स चुराने कहा था, लेकिन हमारी चोरी के बाद वो गायब हो गया और हम लोग फंस गए। और तब विंस्टन पूछता है कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है और तब फ्रैंकी कहता है कि उसमें एक कॉइन प्रेस है जिससे हाई टेबल के कॉइन्स बनाए जाते हैं और हम सभी को पता है कि जॉन विक की दुनिया में वो कॉइन्स कितने इंपॉर्टेंट है। और तब विंस्टन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और वहीं पर काफी सारे गुंडे विंस्टन का पीछा करते हुए वहां पर पहुंचते हैं और तब तीनों उन्हें देख लेते हैं और वो गुंडे ऊपर आते हैं। तब तक विंस्टन, फ्रैंकी और येन वहां से गाड़ी में निकल जाते हैं और विंस्टन कहता है कि सैम हमें यहाँ से निकालने वाला है और तब फ्रैंकी कहता है कि येन मेरी बीवी है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम वापस क्यों आए। और तब विंस्टन कहता है कि तुम मेरे एक भाई हो और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। और फिर तीनों अंकल सैम के पास वापस आते हैं, जिसमें सैम कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों को देखकर मैं काफी खुश हूँ। और फिर फ्रैंकी येन को कहता है कि हमें विंस्टन पर भरोसा करना होगा और फिर वो दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ चारोन आकर कॉनरेड को बताता है कि फ्रैंकी विंस्टन के साथ मिल गया था, लेकिन तीनों उस जगह से भाग गए। और तब कॉनरेड कहता है कि होटल में हैंसन और ग्रेटल नाम के दो ट्विंस किलर है और तुम जाकर उन दोनों की मदद इस काम में लो। और तब चैरोन आकर उन दोनों अजीब भाई बहनों से मिलता है और उन्हें इस काम के लिए पूछता है, जिसमें दोनों मान जाते हैं। दूसरी तरफ कैडी को माइल्स एक फाइल देता है जो कि असल में फ्रैंकी की होती है और कैडी उसके बारे में सभी चीजें पढ़ती है, जिसमें वो पहले मिलिट्री में था और अब वो फरार होता है और उसको बचपन का फोटो देखकर कैडी हमें काफी दुखी नजर आती है। और फिर विंस्टन फ्रैंकी को बताता है कि सैम के हेलीकॉप्टर से हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, जिसमें हम दोनों लंदन में चले जाएंगे। और तब फ्रैंकी कहता है कि तुम हमेशा से काफी स्मार्ट थे और तुमने अपनी काफी अच्छी जिंदगी बनाई और हमारे पिता का कॉनरेड के साथ एक पास्ट था, जिसमें मैं भी उनके साथ एक प्लान के चलते ही काम करता था। और तब विंस्टन कहता है कि तुमने येन को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया और मैं मेरे भाई के लिए जान भी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम पूरी तरह से मुझे भूल चुके थे। और वहाँ फ्रैंकी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ही तुम्हें छोड़ा था और मैं चाहता था कि तुम इस घटिया दुनिया से निकलकर आगे जाकर बेहतर बनो और वो तुमने किया भी। और तब विंस्टन कहता है कि मैं हमेशा मेरे भाई को अपने साथ चाहता था। और तब फ्रैंकी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ सैम का एक आदमी को कॉनरेड खरीद लेता है
और वो विंस्टन और फ्रैंकी को मारने आता है। वहीं पर येन उसे मार देती है और वो कहती है कि इसने हमें धोखा दिया, जिसमें वहां पर काफी सारे गुंडे आते हैं और तब तीनों कार में वहां से आगे बढ़ते हैं और उनके बीच में काफी गोलीबारी शुरू होती है, जिसमें येन अकेली ही उन गुंडों को मारती है और वहां से तीनों एक बिल्डिंग के पास अपनी गाड़ी को गिरा देते हैं और उसी बिल्डिंग में ऊपर आते हैं, जिसमें फ्रैंकी थोड़ा सा घायल हुआ होता है और तब वो गुंडे भी ऊपर आते हैं और वहां पर तीनों उन गुंडों को मारने लगते हैं, जिसमें वो तीनों अकेले ही सभी गुंडों को खत्म कर देते हैं और फिर तीनों ऊपर हेलीकॉप्टर के पास आकर उसमें चढ़ जाते हैं और स्नाइपर से हैंसल और ग्रेंटर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें वहां से हेलीकॉप्टर निकलता है लेकिन येन घायल होती है और तब फ्रैंकी उसे कहता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ और फिर वो विंस्टन को येन का ध्यान रखने कहता है। साथ ही कहता है कि उन लोगों को मेरी और बॉक्स की जरूरत है और फिर वो वहां से नीचे कूद पड़ता है और तब येन और विंस्टन काफी दुखी होते हैं और फ्रैंकी आगे बढ़कर एक जगह पर बॉक्स रख के खड़ा हो जाता है और तब ग्रेटल उसे मार देती है और इस चीज से येन और विंस्टन टूट जाते हैं। कुछ घंटों के बाद सभी लोग कॉनरेड के पास बॉक्स लाते हैं और तब वो उसे खोलता है और उसमें से उसे मिडल फिंगर मिलता है, जिससे वो काफी भड़क जाता है। दूसरी तरफ लाउ और मैक के पास विंस्टन और येन आते हैं और विंस्टन कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी गन है मुझे सब चाहिए और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें विंस्टन और फ्रैंकी का बचपन नजर आता है और वो दोनों एक जगह पर आगे बढ़कर एक घर में धमाका करवाते हैं और उस घर में और भी लोग होते हैं और इस चीज से विंस्टन काफी ज्यादा डर जाता है और तब फ्रैंकी उसे वहां से लेकर निकलता है और प्रेजेंट में विंस्टन को फ्रैंकी के सामान में से गोल्ड कॉइन और दूसरी चीजें मिलती हैं और फिर वो नीचे आकर अपने भाई की लाश देखता है और वो लोग उसे जला देते हैं, जिसमें विंस्टन काफी गुस्से में होता है और फिर कहानी पास्ट में येन की देखने मिलती है, जिसमें वो अपने पति के साथ थी और उसका पति उसे अमेरिकन सैनिकों के अड्डे पर जाकर सुसाइड बॉम्बिंग करने कहता है। साथ ही वो उसे अपनी बातों में फंसाता है और येन उसे बच्चा न दे पाने की वजह से काफी दुखी होती है और फिर वो उसके काम के लिए तैयार होती है, जिसमें येन वहां से निकलकर कैंटीन में आकर बॉम्ब का बटन दबाती है, लेकिन वो बटन काम नहीं करता और येन को सभी अमेरिकन सैनिकों के बीच में फ्रैंकी नजर आता है और उन दोनों को एक दूसरे को देखते ही प्यार हो जाता है और फिर प्रेजेंट में येन का इलाज चलता है, जो कि लाउ करती है और बाहर उसके वहां पर एक आदमी सिगरेट का काफी बड़ा मशीन रख के जाता है और तब वो बाहर आकर उससे लड़ती है, जिसमें वहां पर चैन नाम का चाइनीज माफिया लाउ को रोकता है और वो कहता है कि यहाँ पर मैं करूँगा वही होगा और तब लाउ कहती है कि तुम्हारे और मेरे पिता के बीच में एक सौदा हुआ था कि कोई भी एक दूसरे के बिजनेस में नहीं आएगा और तब चैन कहता है कि अब तुम्हारे पिता तो नहीं रहे और अब मैं हम सभी का फायदा देखना चाहता हूँ और फिर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ केडी को पता चलता है कि फ्रैंकी मर चुका है और लैनी और विंस्टन उनके आगे के प्लान के ऊपर काम करते हैं और तब वहाँ लैनी बताता है कि कॉन्टिनेंटल से मुझे सिर्फ एक चीज़ पता चली है कि वो लोग फ्रैंकी को जिस चीज़ के लिए मारना चाहते थे वो उन्हें अभी तक नहीं मिली है और अभी भी काफ़ी खतरा ज़्यादा है और तब विंस्टन हाँ कहता है और वो सभी लोग फ्रैंकी की अस्थियाँ देखते हैं, जिसमें विंस्टन कहता है कि मैं कॉर्मेक को मार देना चाहता हूँ और वहाँ पर लैनी कहता है कि कॉन्टिनेंटल होटल काफ़ी खतरनाक है और अगर उन्हें ये चीज़ पता भी चली तो हम सभी की लाशें बिक जाएगी और हमें उन्हें जो भी चीज चाहिए वो दे देनी चाहिए और तब विंस्टन कहता है कि वो चीज मेरे पास नहीं है और इस वजह से भी हम पर खतरा है, जिसमें कॉर्मेक को मारकर उसके पूरे बिजनेस को हम लोग हड़प सकते हैं और तुम लोगों को भी गन्स को बेचने का काम मिल जाएगा। साथ ही मैं कॉर्मेक को बचपन से जानता हूँ क्योंकि मैं बचपन में उसी के पास काम करता था और वहीं पर येन आती है और वो फ्रैंकी की अस्थियाँ देखती है और वो वहीं पर विंस्टन को पकड़ लेती है और तब विंस्टन कहता है कि मैं सिर्फ हम सभी को बचाने का ट्राई कर रहा था और ये चीज मेरी ही गलती है और वहां पर येन के ना रुकने पर वो उसे पकड़कर दूर फेंकता है और तब येन वहां से नाराज होकर चली जाती है। दूसरी तरफ कैडी आकर मुर्दा घर में फ्रैंकी की लाश देखने जाती है, जो कि गायब हो चुकी होती है और वहां पर प्रिंस नाम के आदमी से वो बात करती है और तब वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और तब कैडी प्रिंस को काफी ज्यादा मारती है और वो कहती है कि अब तुम्हें सच बताना होगा और तब प्रिंस कहता है कि फ्रैंकी का भाई उसकी लाश लेकर गया और उसके पास हरे रंग की मस्टैंग है।
दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल होटल में हमें सैम नाम का एक लड़का गिटार बजाते हुए नजर आता है और वहाँ चारोन कॉर्मेक से उसके आगे के काम के बारे में पूछता है और तब कॉर्मेक कहता है कि मुझे मेरा चोरी हुआ सामान जल्द से जल्द वापस चाहिए और वहीं पर एडजुडिकेटर आकर कॉर्मेक को कॉइन देती है और वो कहती है कि तुम्हारा काम अब काफी कमजोर हो चुका है जिसमें तुम काफी शांत नजर आ रहे हो और तब कॉर्मेक कहता है कि मेरे आदमी अभी भी काम पर लगे हैं और वहाँ एडजुडिकेटर कहती है कि कॉइन प्रेस से पूरी हाई टेबल की जान हिली हुई है और फिर वो अपना मांस निकाल कर खाना खाती है जिसमें कॉर्मेक को ये चीज काफी अजीब लगती है और फिर एडजुडिकेटर मास्क पहनती है और वो कहती है कि अगर तुमने कॉइन प्रेस को नहीं ढूंढा तो तुम्हें 3 दिन में बदल दिया जाएगा क्योंकि हाई टेबल का तुम पर से भरोसा हट चुका है और तुम्हारे साथी अब तुम्हें खुद से धोखा दे रहे हैं और फिर एडजुडिकेटर वहां से निकल जाती है और तब कॉर्मेक उसका कॉइन लेता है और वो चारोन को कहता है कि एडजुडिकेटर का चेहरा काफी घटिया है। दूसरी तरफ विंस्टन सभी के साथ कॉन्टिनेंटल पर हमला करने के बारे में सोचता है जिसमें उसे और भी लोगों की जरूरत होती है और तब लैनी कहता है कि मैं एक किलर को जानता हूँ लेकिन बाकी सभी लोग कॉर्मेक से दुश्मनी नहीं करना चाहेंगे और वहाँ पर लाव कहती है कि शहर में बावरी आर्मी की हमें मदद लेनी होगी जो कि नीचे गटर में रहती है और उनकी एक क्वीन भी है जिसमें वो लोग कॉन्टिनेंटल को खास पसंद नहीं करते और तब विंस्टन पूछता है कि वो लोग कहाँ पर मिलेंगे और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी तरफ हमें जैक नाम का एक स्नाइपर नजर आता है जो कि एक आदमी पर निशाना लगाता है और वो पहली बार उसे मिस कर देता है और दूसरे हमले में वो उसे मार देता है और वहाँ से वो घर पर आता है और तब उसे वहाँ पर लैनी मिलता है जिसमें वो जैक का स्नाइपर चेक करता है जो कि बिल्कुल सही होता है और फिर वो कहता है कि आपकी उम्र शायद बढ़ चुकी है इसी वजह से आपके निशाने मिस हो रहे हैं और आपको चश्मा की ज़रूरत है और तब जॉन कहता है कि तुम कोई कॉन्टिनेंटल की गड़बड़ करने वाले हो ऐसा मैंने सुना था और तब लैनी कहता है कि हमारा ग्रुप कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और तब जैक कहता है कि मुझे भी कॉन्टिनेंटल होटल में रहने का एक्सपीरियंस है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तब लैनी उसकी मदद लेने तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ विंस्टन आगे बढ़कर एक घटिया रेस्टोरेंट में आता है और वहां पर वो कहता है कि मुझे असली क्वीन से मिलना है जो कि दूसरी तरफ है और वहां पर विंस्टन उसे पहचान लेता है और फिर अंकल सैम के अड्डे पर हैंसल और ग्रेटल वहाँ की सभी चीजें तोड़कर कॉइन प्रेस ढूंढ रहे होते हैं जिसमें वहाँ पर सैम का एक आदमी अपने बेटे के साथ नीचे छुपा हुआ होता है और फिर थिएटर में येन आकर फ्रैंकी को याद करती है और वहाँ पर गुंडे भी बाहर आकर सभी चीजें देखते हैं और उन्हें फ्रैंकी का पुतला मिलता है और तब वो उसका गला काट देते हैं और तब येन आगे बढ़ती है और वो अकेले ही उन सभी को काफी ब्रूटली मार देती है और फिर क्वीन विंस्टन से बात करती है और वो कहती है कि तुम्हारे भाई ने कॉइन प्रेस चुराया है जिसमें तुम कॉन्टिनेंटल होटल में लड़ाई करना चाहते हो और तुम यहाँ पर आओगे ये चीज़ मुझे पता थी और तब विंस्टन कहता है कि आपके पास एक काफ़ी बड़ी फौज है और मैं पैसे देकर आपकी मदद चाहता हूँ और तब क्वीन कहती है कि हम पैसों के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए काम करते हैं और मैं जानना चाहूंगी कि तुम कॉर्मेक को क्यों मारना चाहते हो और तब विंस्टन कहता है कि उसने मेरे भाई को मारा इसलिए और वहाँ एक आदमी क्वीन को आकर कुछ बताता है और तब क्वीन कहती है कि तुम्हारे पीछे किलर्स यहाँ पर आए थे लेकिन मैंने उन्हें मरवा दिया और अब तुम्हें भी यहाँ से निकलना होगा और मैं तुम्हारे साथ देने के बारे में सोचूंगी और तब विंस्टन वहाँ से निकल जाता है और फिर विंस्टन आकर अंकल सैम के पास आता है जिसमें वहाँ पर सभी चीज़ें बर्बाद हो चुकी होती है और वहाँ पर सैम का आदमी उसे कहता है कि होटल कॉन्टिनेंटल से इस जगह पर काफ़ी सारे लोग फ्रैंकी का सामान ढूंढते हुए आए थे और तब विंस्टन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और तब वहाँ पर उसे सैम का आदमी कहता है कि सैम भी अब गायब हो चुके हैं और मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ येन विंस्टन के पास आती है और वो उन लोगों को कॉन्टिनेंटल होटल का नक्शा देती है जो कि फ्रैंकी का होता है और वहाँ पर सभी लोग येन का साथ देने से खुश होते हैं जिसमें जैक कहता है कि कॉन्टिनेंटल होटल में इस जगह पर ऊपर एक हथियार का कमरा है और उसे हमें पहले कब्जे में लेना होगा और वैसे तो कॉन्टिनेंटल होटल में खून खराबा करना अलाउड नहीं है और तब विंस्टन कहता है कि हमें किसी अंदर के आदमी की जरूरत है और तब जैक कहता है कि होटल का कोई भी आदमी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा
दूसरी तरफ कैडी जाकर माइल्स के घर पर मिलती है और तब कैडी कहती है कि मुझे मस्टांग ग्रीन वाले आदमी के बारे में जानना है और तब माइल्स कहता है कि तुम्हें कॉन्टिनेंटल वाले केस को छोड़ना चाहिए और तब कैडी कहती है कि तुम मेरा काम करो वरना मैं तुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगी और तब माइल्स उसके काम करने के लिए मान जाता है और फिर हमें चैरॉन और सैम साथ में दिखते हैं जिसमें सैम कहता है कि तुम इस जगह को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक है और वहाँ चैरॉन कहता है कि मेरे पिता ने अफ्रीका में जान के खतरे पर खेलकर मुझे अमेरिका काम के लिए भेजा था और यहाँ पर मेरे काम लगने पर वो काफी खुश थे जिसमें मैं उन्हें यहाँ पर बुलाने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि वो एक सिंगर है और वो काफी खुश है और वो नहीं चाहते कि मैं हमारी पुरानी खून खराबे वाली जिंदगी में वापस चला जाऊं जिसमें ये जगह वहां से काफी बेहतर है और तब सैम कहता है कि मुझे लंदन में जॉब लगी है और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और तब चैरॉन सैम की तारीफ करता है जिसमें उन पर विंस्टन और जैक की नजर होती है और विंस्टन कहता है कि मुझे चैरॉन की पूरी जानकारी चाहिए जिसमें मैं उसे अपनी तरफ करना चाहता हूँ और तब जैक कहता है कि वो कॉर्मेक का सबसे खास आदमी है और वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगा और तब विंस्टन कहता है कि वो कॉर्मेक का नहीं बल्कि होटल कॉन्टिनेंटल का खास आदमी है 2 दिनों के बाद चैरॉन अपने पिता का लेटर एक रेस्टोरेंट में पढ़ता है और तब वहाँ पर उस होटल का मालिक उससे बात करते हुए वहाँ से लेकर जाता है और चैरॉन का लेटर लाउ वहाँ से चुरा लेती है और उस लेटर को विंस्टन पढ़ता है और फिर लाउ आकर जैक से मिलती है और वो कहती है कि तुम मेरे पिता के खास दोस्त हो और कुछ बातें मैंने सुनी है जिसमें तुम लोगों के कुछ राज थे और मैं उन्हें जानना चाहती हूँ और तब जैक कहता है कि इस बारे में तुम तुम्हारे भाई लैनी से भी पूछ सकती हो। अगले ही दिन एक बस में चैरॉन जा रहा होता है और वहाँ पर सभी लोगों को उतारा जाता है लेकिन वहाँ पर लाउ चैरॉन को रोकती है जिसमें वहाँ पर विंस्टन भी होता है और फिर विंस्टन चैरॉन से मिलता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ और तब चैरॉन कहता है कि तुम लोग काफी बुरे हो ऐसा कॉर्मेक ने कहा था जिसमें विंस्टन कहता है कि हम लोग बचपन से कॉर्मेक से ही चोरी कर रहे हैं जिसमें कॉर्मेक के पास हम लोग वसूली का काम करते थे और हम लोग उसके वसूली के पैसे में से थोड़े ज्यादा पैसे लेकर अपने पास रख लिया करते थे जिसमें एक दिन कॉर्मेक ने हमें पकड़ लिया था और वो काफी खतरनाक था जिसमें उसने हमें काबिलियत देखी और इसी वजह से उसने हमें अपने पास रखा था और ये चीज तुम पर भी एप्लीकेबल है जिसमें वो तुम्हें अपने पास सिर्फ अपने फायदे के लिए रख रहा है और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वही कहो जो मैं तुम्हें कहूँ जिसमें हम दोनों सेम हैं और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो सबसे पहले तुम्हारी जान लेगा। दूसरी तरफ कॉर्मेक सैम से बात करता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लंदन जाने के बारे में सुना है और इस चीज से मैं काफी खुश हूँ और तब सैम हाँ कहता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से काफी चीजें सीखने मिली और मैं चैरॉन को भी यहाँ से अपने साथ लेकर जाना चाहता था लेकिन वो यहीं पर रहकर आपके साथ काम करके काफी खुश है और तब कॉर्मेक कहता है कि तुम मुझे कुछ बजा कर सुनाओ जिससे मेरा मन हल्का हो और तब सैम वहाँ पर गाना बजाने लगता है और पीछे से कॉर्मेक उसके गाने को एंजॉय करता है और उसके सर में मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देता है और फिर वो अपने गुस्से को सैम को मार मार कर उसके सर और गिटार को तोड़कर निकालता है। दूसरी तरफ एडजुडिकेटर को भी ये चीज पता चलती है कि कॉन्टिनेंटल पर खून बहा है और तब वो कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिलहाल हमें पहले कॉइन प्रेस चाहिए। कुछ देर बाद चैरॉन कॉन्टिनेंटल में आता है और वहां पर उसे सैम मरा हुआ दिखता है और तब वहां पर कॉर्मेक कहता है कि सैम ने एक चीज चोरी करने का ट्राई की और इसी वजह से मैंने उसे मार दिया और अब हमें एक नए म्यूजिशियन की जरूरत है और तुम तुम्हारे पिता को यहाँ पर बुला लो। और तब वहाँ पर चैरॉन काफी डर जाता है और वो कहता है कि विंस्टन आपको मारना चाहता है जिसमें वो मेरा साथ मांग रहा था लेकिन मेरी वफादारी हमेशा कॉन्टिनेंटल की तरफ रहेगी और मैं जानना चाहता हूँ कि सैम ऐसा क्या चुरा रहा था। और तब कॉर्मेक कहता है कि वो तुम्हें चुराना चाहता था जिसमें तुम मेरे सबसे वफादार साथी हो। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में कहानी ईयर 1955 की देखने मिलती है जिसमें फ्रैंकी और विंस्टन की माँ उन्हें एक कार में सुलाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें सुबह लेने आऊंगी और तब तक खतरा टल चुका होगा और फिर वो फ्रैंकी को गन देती है और वो वहाँ से निकल जाती है जिसमें उसने इसी तरह से अपने दोनों बच्चों को छोड़ दिया था। और फिर प्रेजेंट में एक कबाड़ी एरिया में विंस्टन उसी कार को खोलकर देखता है और वो काफी दुखी होता है। दूसरी तरफ येन और लैनी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और असल में
जिसमें वो लोग विंस्टन के साथ प्रैक्टिस कॉन्टिनेंटल में लड़ाई की कर रहे होते, जिसमें विंस्टन को लगता है कि वो लोग काफी स्लो है और वहाँ विंस्टन सबको बताता है कि हम सभी को आर्मरी तक पहुंचना है, जिसमें मैं वहां से कॉर्मेक से चाबी लेकर उस जगह पर आऊंगा। और बाकी लोगों को लगता है कि विंस्टन ये नहीं कर सकता और वहां पर जैक बताता है कि कॉर्मेक को जैसे ही होटल में खतरे के बारे में पता चलेगा वो आर्मरी ओपन कर देगा और होटल के सारे किलर्स वहां से हथियार लेकर लड़ने आएंगे और इसलिए हमारा उस जगह पर कब्जा करना काफी जरूरी है। और तब विंस्टन कहता है कि बॉबी क्वीन मैसी हमारा साथ देगी और वहां सभी लोग चौंक जाते, जिसमें विंस्टन कहता है कि बहुत ही जल्दी मैं उससे आखिरी मीटिंग करने वाला हूँ और इस चीज में काफी खतरा है, ये सबको पता है और मैं कॉर्मेक को मारकर उसकी होटल लेने वाला हूँ और किसी को भी अभी डर लग रहा है तो वो पीछे हट सकता है। और फिर विंस्टन वहां से निकल जाता है, जिसमें मैक और लाउ डोजो में बॉम्ब्स तैयार करते और मैक कहता है कि ये पूरा लेनी का आइडिया है। और वहीं पर कैडी आती है और वो कहती है कि मुझे विंस्टन से मिलना है और तब लाउ और मैक कहते हैं कि हम लोग उसे नहीं जानते और तब वहाँ कैडी उन्हें गन दिखाती है और तब लाउ कहती है कि हमें सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तब कैडी वहां से निकल जाती है, जिसमें नीचे सभी लोग तैयारी कर रहे होते और वहां पर लैनी कहता है कि विंस्टन काफी सनकी और खतरनाक है और फिर वो लाउ के पास आकर उसे गोलियां लाने कहता है और तब लाउ कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रही, जिसमें हमारे पिता डोजो हमेशा अच्छाई की राह पर चलाते थे और अब सामने वाले चाइनीज गुंडों से हमारे झगड़े चल रहे हैं और हम लोग हथियार तो बेचते हैं लेकिन मैं हमारे पिता के आदर्शों पर चलते हुए हथियार को नहीं उठाओगी। और तब लैनी कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी और वहाँ लाउ कहती है कि तुम्हें उनके काफी सारे राज पता है और मुझे भी वो जानने हैं और तब लैनी कहता है कि तुम वो उन चीजों को सही नहीं पाओगे। दूसरी तरफ हैंसल और ग्रेटल चारोन को पकड़ने वाले बस में ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और वहां पर चारोन आकर पूछता है कि विंस्टन कहाँ मिलेगा और तब दोनों किलर्स उस ड्राइवर को काफी तड़पाते हैं और वहां पर वो कहता है कि वो रोड्स होटल्स में रुके हैं, जिसमें किलर्स ड्राइवर को मार देते और फिर एक जगह पर विंस्टन बॉबी क्वीन मैसी से मिलता है और वो दोनों एक खाली बैंक में होते हैं, जिसमें विंस्टन कहता है कि तुम मेरी कहानी जानना चाहती थी, जिसमें मेरी माँ इस बैंक में रोज लादी सफाई का काम करती थी और मेरे पिता कुछ भी काम नहीं करते थे और फिर एक दिन हमें घर खाली करने का नोटिस दिया गया था और अगले ही दिन हमारी माँ हम दोनों भाइयों को लेकर इस बैंक में आई थी और तब यहाँ पर एक सूट वाले आदमी ने उसे कहा था कि अपने इस फटीचर बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जिसमें मेरी माँ ने उनसे काफी गिड़गिड़ाकर माफी मांगी थी लेकिन वो सूट वाले आदमी ने घर देने से मना कर दिया था और तब मेरी माँ ने उन्हें कहा था कि मैं इस बैंक में सफाई करती हूँ और यही मेरी कहानी है, जिसमें सूट वाले गरीबों को हमेशा से कुचलते आए हैं और इसलिए ये खाली बैंक खरीद कर मैं तुम लोगों को तोहफे में दे रहा हूँ, जिसमें तुम लोग यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। और तब मैसी कहती है कि मुझे सिर्फ ये बैंक दे रहे हो और वहां पर विंस्टन मैसी को काफी सारे कपड़े दिखाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे खास आदमियों की जरूरत है। दूसरी तरफ लाउ के आगे बढ़ने पर कोई उसका पीछा करता है और तब वो रोड्स होटल में फोन लगाकर कहती है कि मुझे विंस्टन से बात करनी है, जिसमें उसे कहा जाता है कि विंस्टन वहां पर नहीं है और वहीं पर वो आदमी लाउ के पास आता है और तब लाउ उसे पकड़कर काफी ज्यादा मारती है, जिसमें वो देखती है कि वो माइल्स पुलिस ऑफिसर है। कुछ देर बाद वो विंस्टन के होटल में आकर उससे मिलती है और वो कहती है कि कुछ दिनों पहले केडी नाम की एक ऑफिसर मेरे डोजो में आई थी और आज और एक ऑफिसर मुझे मारने आया था और तो विंस्टन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल होटल में कॉर्मेक एक ड्रग लेता है और वो काफी ज्यादा जोश में आता है और वो कहता है कि एडजुडिकेटर मेरे से मेरा ये होटल छीनना चाहती है, जिसमें उसका चेहरा काफी घटिया है और वो मुझसे ये होटल नहीं छीन सकती और अगर मुझे कॉइन प्रेस नहीं भी मिला तो भी मैं पूरे हाई टेबल को हराने की पावर रखता हूँ, जिसमें मेरे पास एक काफी पावरफुल चीज है। और फिर वो हंसता है, जिसमें चारोन भी खुश होता है और वहाँ विंस्टन कहता है कि इस होटल में हाई टेबल के काफी सारे राज है और उनके साथ मैं पूरे हाई टेबल को खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ रोड्स होटल में लाउ और विंस्टन बात कर रहे होते और वहीं पर हैंसल और एक दूसरा किलर उन दोनों पर हमला कर देते और तब विंस्टन एक किलर को मारकर वहां से भागता है, जिसमें हैंसल लाउ को हरा देता है और पता नहीं इसकी शक्ल पुराने सलमान खान से काफी ज्यादा मिलती है। और फिर नीचे कैडी विंस्टन को देखकर उसे पकड़ लेती है और वहीं पर किलर्स उस पर हमला करते हैं और तब कैडी किलर को मार देती है, लेकिन वहाँ विंस्टन को हैंसल पकड़ लेता है और वहां से लेकर निकल जाता है। और फिर वहां पर माइल्स आकर कैडी को देखता है, जिसमें कैडी वहां पर कहती है कि विंस्टन को मैंने पकड़ ही लिया था लेकिन वो लोग उसे लेकर गए
और फिर वो मरने वाले किलर के कपड़ों को देखती है और तब उसे कॉइन मिलता है। और तब माइल्स कहता है कि तुम जो करने का सोच रही हो वो काफी खतरनाक है। और तब कैडी अपना पुलिस का बैच वापस कर देती है। दूसरी तरफ लाओ उनकी टीम के पास आकर कहती है कि विंस्टन को किलर्स उठाकर लेकर गए हैं। और तब वहां पर सभी लोग तैयार होते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर केडी होटल में आकर कॉइन देती है और तब उसे वहां पर एक रूम दिया जाता है। और ऊपर कॉर्मैक विंस्टन को पकड़कर कहता है कि तुम में मैंने बचपन में काफी काबिलियत देखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ही मारने आओगे। और तुम्हारे भाई ने मुझे एक बार कहा था कि तुम दोनों ने जिस घर में आग लगाई थी और वहां पर परिवार मारा गया था, उनकी चीखें आज भी उसे सुनाई देती है और मैं तुम्हें उन्हीं लोगों के पास भेज दूंगा। और फिर वो वहां पर बालकनी ओपन करवाता है जो कि चारोन खोलता है और वहां विंस्टन को बाहर लाया जाता है। और वहीं पर जैक सामने वाली होटल से किलर्स को मारने लगता है और वो विंस्टन को आजाद कर देता है। और वहां पर चैरोन कॉर्मैक को पकड़ लेता है और तब कॉर्मैक भड़क कर कहता है कि तेरे पर भरोसा करके मैंने गलती की। और वहां पर चैरोन कहता है कि हमें आर्मरी की चाबी चाहिए। और तब कॉर्मैक कहता है कि चैरोन, तुमने आज तक किसी को भी नहीं मारा और तुम मुझे नहीं मार सकते। और फिर वो वहां से भागकर दोनों को बंद करके निकल जाता है, जिसमें मैक ऊपर से लटक कर होटल में आता है और नीचे एक जगह पर उनका एक आदमी होटल के कैमरास को हैक कर लेता है। और फिर होटल में नीचे रिसेप्शनिस्ट को एक लाश दिखती है और तब वो उसे देखने आती है। और वहीं पर येन उसे पकड़कर कहती है कि वो दोनों जुड़वा भाई बहन कहाँ पर है, और वो कुछ नहीं बताती। और तब येन उसे मार देती है। और फिर विंस्टन सबको कहता है कि हम सभी को हमारे प्लान के हिसाब से आर्मरी के पास मिलना है, जिसमें कॉर्मैक भी वहीं पर आएगा। दूसरी तरफ चाइनीज गैंग लीडर चैन आकर लाओ को कहता है कि तुम्हारा ये डोजो अब हमारा है, जिसमें तुम्हारे पिता ने हमसे ये जगह हड़पी थी और वो एक काफी बड़े किलर थे। और तब लाओ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो काफी अच्छे इंसान थे। और वहां पर चैन उसके पिता की गन दिखाकर कहते हैं कि वो एक किलर थे और तुम्हारे भाई को भी ये चीज पता है, जिसमें वो भी कॉन्टिनेंटल में जाकर मरने वाला है। और फिर चैन अपने आदमियों के साथ पूरे डोजो पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ होटल में चारोन विंस्टन को एक ड्रग देता है, जिससे उसके शरीर में पावर्स आ जाती है और उसका दर्द भी खत्म हो जाता है। और वहीं पर रेड लाइट होती है जो कि होटल के सभी कमरों में होती है और होटल में से सभी किलर्स निकलते हैं और ये चीज कैडी को भी पता चलती है। और फिर होटल में कॉर्मैक किलर्स को लेकर आगे बढ़ता है, जिसमें विंस्टन और चैरोन भी निकलते हैं। और फिर मैक वहां से लोगों को मारते हुए नीचे आता है और तब उसे वहां पर एक हॉट बंदी मिलती है और मैक उसे देखकर हमारी तरफ पिघल जाता है। और फिर वो लड़की मैक को मारने जाती है और वहां पर दोनों लड़ते हैं, जिसमें मैक उसे मार तो देता है लेकिन वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ऊपर लैनी गुंडों से लड़ता है, जिसमें स्नाइपर से दूसरे होटल से जैक गुंडों को चुन चुन कर मारता है। और वहां पर येन एक जगह से सभी किलर्स पर नजर रखती है और असल में वो वहां पर हैंसल और ग्रेटल से फ्रैंकी का बदला लेने के लिए रुकी होती है। और फिर चारोन और विंस्टन के साथ सभी लोग आर्मरी के पास आते हैं और वहां पर किलर्स दोनों को पकड़ लेते हैं। और कॉर्मैक वहां पर आकर कहता है कि ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं थी और मैं जानना चाहता हूँ कि चैरोन, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और तब चैरोन कहता है कि तुमने सैम को मारकर गलत किया। और वहां पर विंस्टन कहता है कि शायद हम सभी को वफादारी यूज करना सीखना चाहिए, जिसमें वहां पर कॉर्मैक के किलर्स के बीच में मैसी के बॉवरे किलर्स भी होते हैं और विंस्टन वहां पर मैसी के भी किलर्स लाया होता है। और तब कॉर्मैक वहां पर आर्मरी में चाबी डालकर उसे तोड़ देता है और फिर वो वहां की लाइट बंद करके सभी को मार देने कहता है, जिसमें वहां पर काफी सारी गोलीबारी होती है। दूसरी तरफ लाओ को याद आता है कि उसके पिता एक किलर थे और वो एक छोटे बच्चे को एक रिमोट एक्टिवेट करने कहती है, जिसमें चैन डोजो में होता है और वहीं पर बॉम्ब एक्टिवेट होता है और चैन उसके सभी आदमियों के साथ धमाके में मारा जाता है। और फिर कॉन्टिनेंटल में चैरोन के सामने काफी सारी लाशें होती है और उनके बीच में से विंस्टन निकलता है और वो सबको कहता है कि अब जो भी मिले उसे मारना शुरू कर दो। और दोनों बाहर आते हैं और तब उन्हें एक गार्ड मिलता है, जिसमें विंस्टन वहां पर देखता है कि वहां के लिफ्ट में से कॉर्मैक तो निकल गया है लेकिन वहां पर कोई भी लिफ्ट नहीं है। और चैरोन को वो गार्ड बताता है कि कॉर्मैक 13वें माले पर गया है। और वहीं पर कैडी विंस्टन को पकड़ लेती है और वो उसे वहां से लेकर जाती है, जिसमें कॉर्मैक 13वें माले के एक तहखाने में आता है और वहां पर वो एक लड़के के साथ होता है जिसका नाम जॉन होता है। और फिर वो पूरी होटल में अनाउंसमेंट करने लगता है
दूसरी तरफ कैडी विंस्टन को पकड़कर एक कमरे में लाती है और वो उसे मारकर कहती है कि सिर्फ मैं उस दिन बच गई थी। और विंस्टन वहां पर समझ जाता है कि उसने और फ्रैंकी ने बचपन में जिस घर में आग लगाई थी उसमें कैडी का पूरा परिवार मारा गया था। और कैडी कहती है कि हाँ, मैं वही हूँ जिसमें तुम दोनों भाई काफी घटिया हो। और फिर वो विंस्टन को जलाने चाहती है और तब विंस्टन कहता है कि हमें नहीं पता था कि घर में कोई है और तुम्हारे हादसे के चलते हम दोनों भाई खुद से नफरत करने लगे थे। और वहीं पर जैक गोली मारकर कैडी को घायल कर देता है और तब विंस्टन उसे रोकता है और फिर वो उसे चारोन का ड्रग देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। और फिर विंस्टन वहां से निकलता है जिसमें बाहर बैन सभी लोगों को काट रहा होता है और उस पर गोलियों का भी विंस्टन से कोई असर नहीं होता। और तब चैरोन आकर उस बैन किलर को मार देता है और वहां पर कॉर्मेक की अनाउंसमेंट शुरू होती है जिसमें वो पूरे कॉन्टिनेंटल होटल के सभी किलर्स को कहता है कि चैरोन और विंस्टन को जो भी मारेगा उसे $2 मिलियन मिलेंगे और उसके ग्रुप को $11 मिलियन दिए जाएंगे। और तब विंस्टन चैरोन को पूछता है कि तेरा वह माला कहाँ पर है। और तब चैरोन कहता है कि होटल में तेरा वह फ्लोर ही नहीं है और मैं तुम्हारे भाई को जानता था जिसमें हम दोनों काफी खास दोस्त थे और उसने मुझे यहाँ पर काम पर लगाया था और वो मुझे यहाँ से निकालना चाहता था और फ्रैंकी के चलते ही मैं तुम्हारी मदद करने तैयार हुआ हूँ जिसमें मेरे पास फ्रैंकी के हथियार और पैसे हैं। और तब विंस्टन खुश होता है और फिर होटल में लैनी सभी किलर्स को मारकर आगे बढ़ता है और वहां पर ट्विंस भी यही करते हैं जिसमें येन उन्हें देख लेती है और फिर वो नीचे आकर उन गुंडों को मारती है। दूसरी तरफ कैडी उस ड्रग्स को लेती है और फिर होटल में ट्विंस के सामने येन आकर दोनों को पकड़ लेती है और वहां पर लैनी के आने पर वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं और वहां से वो लोग अलग अलग हो जाते हैं जिसमें लैनी की बात मैक से होती है और लैनी मैक से मदद मांगता है। और तब मैक नीचे से एक बॉम्ब उसी कमरे में फेंकता है जो कि हैंसल देख लेता है और वो एक किलर से खुद को बचा लेता है और फिर वो उठता है और वो उसी पाइप से बॉम्ब को नीचे के कमरे में फेंकता है और ये चीज लैनी भी देखता है और वो मैक को भागने कहता है लेकिन वो बॉम्ब नीचे पहुंचता है जिसमें मैक वहीं पर मारा जाता है और लैनी के सामने हैंसल आता है और हैंसल लैनी से लड़ता है और वो उसे वहीं पर पकड़ लेता है और तब लाओ उस पर हमला करती है जिसमें दोनों भाई बहन मिलकर हैंसल को काफी ज्यादा मारते हैं लेकिन ये सलमान खान भी कम नहीं होता और वो दोनों को पकड़कर अकेले ही मारने वाला होता है। और तब लाओ अपने पिता की गन से हैंसल को खत्म कर देती है और अपनी बहन का ये अवतार देखकर लैनी भी चौंक जाता है। और तब तक नीचे विंस्टन आकर मैक को देखता है जिसमें मैक विंस्टन के प्लान की तारीफ करता है और वहीं पर मारा जाता है। और तब विंस्टन उस जगह को देखकर पूछता है कि क्या इस अंडरग्राउंड से होटल की सभी जगह पर जाया जा सकता है। और तब चैरोन हाँ कहता है और विंस्टन वहां पर कैमरामैन से बात करता है और वो कहता है कि जिस भी कमरे में किलर्स है मुझे उस बारे में बताओ। और फिर वो वहां से बॉम्ब्स फेंक कर सभी कमरों में किलर्स को मरवाने लगता है। और वहां पर चैरोन को याद आता है कि पास में एक छोटी सी लिफ्ट से 13वें फ्लोर पर जा सकते हैं जिसमें वो लिफ्ट बंद थी। और तब दोनों उस लिफ्ट के पास जाने निकलते हैं और वहां पर अपने सभी लोगों को मरता हुआ देखकर कॉर्मेक भड़क जाता है जिसमें जॉन कहता है कि सामने वाले काफी खतरनाक है। और तब कॉर्मेक उसे पकड़कर वहीं पर मार देता है। और फिर येन के सामने ग्रेटल आती है और तब येन अपने बॉम्ब्स को पानी में फेंक देती है और वहां पर ग्रेटल भी अपनी गन फेंकती है और वहां पर दोनों हैंड टू हैंड लड़ते हैं और उनकी लेजेंडरी फाइट के बाद ग्रेटल येन को घायल कर देती है और वो दोनों पानी में गिरते हैं जिसमें येन ग्रेटल को उसी के बॉम्ब से पानी में उड़ा देती है। और फिर होटल में कॉर्मेक को एडजुडिकेटर का फोन आता है और वो कहती है कि हाई टेबल की तुम्हें मदद की जरूरत होगी और इसके लिए हमें कॉइन प्रेस चाहिए। और तब कॉर्मेक कहता है कि वो तो मेरे पास नहीं है। और तब एडजुडिकेटर कहती है कि फिर हाई टेबल तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और ये सुनकर कॉर्मेक काफी भड़क जाता है और वो वहां की एक मशीन को जॉन और अपने दोनों हाथों से एक्टिवेट कर देता है जिसमें 10 मिनट का टाइमर शुरू होता है और होटल लॉक हो जाती है और होटल में एक बॉम्ब तैयार होने लगता है जो कि 10 मिनट में फटने वाला होता है। 2 मिनट के बाद विंस्टन और चैरोन उस कमरे में आते हैं लेकिन वहां पर उन्हें सिर्फ जॉन की लाश और मशीन मिलता है। और चैरोन उस बॉम्ब को देखकर कहता है इस होटल के तबाह होने से हाई टेबल को काफी नुकसान होगा और कॉर्मेक यही चाहता है जिसमें उन दोनों को नीचे कैमरा में एक जगह पर कॉर्मेक दिखता है। और तब चैरोन कहता है कि कॉर्मेक के हाथ से ही इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट किया जा सकता है जिसमें विंस्टन को वहां पर डंप यार्ड दिखता है और तब वो उससे नीचे आता है और फिर वो कॉर्मेक के पास
पास आता है और तब कॉर्मेक विंस्टन को पकड़कर मारता है, जिसमें वो दोनों लड़ते हैं और कॉर्मेक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, जिसमें वो विंस्टन को पीट देता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम मरने के बाद फ्रैंकी के पास जाओगे और उसे बता देना कि तुमने जिस घर में आग लगाई थी मुझे पता था कि वहां पर परिवार है और मैंने तुम दोनों के अंदर के शैतान को बाहर निकालने के लिए ही तुम दोनों के पास ये काम करवाया था और यही मेरा स्टाइल है। जिसमें कॉर्मेक की बातें पीछे से कैडी सुन लेती है और वो कहती है कि ये मेरा शिकार है और फिर वो गोली चलाती है जो कि कॉर्मेक को लगती है और तब कॉर्मेक पूछता है कि क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, जिसमें कैडी कॉर्मेक के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है और फिर वो वहां से निकल जाती है, जिसमें होटल ऊपर तबाह हो रहा होता है और फिर वहां पर एक छोटी सी ट्रेन आती है जिससे कॉर्मेक वहां से निकलने वाला था और फिर 10 सेकंड में ही होटल खत्म होने वाला होता है और वहां विंस्टन आकर मशीन को बंद कर देता है और तब चैरॉन वहां पर देखता है कि विंस्टन वहां पर कॉर्मेक का हाथ काट कर लाया था और वहां पर दोनों शांत होते हैं, जिसमें सुबह होते होते पूरी होटल खुलने लगती है, जिसमें होटल की रेड लाइट भी बंद होती है और विंस्टन चैरॉन को कहता है कि तुम यहाँ से अब निकल सकते हो और तब चैरॉन उसे कहता है कि ये मेरा घर है और मेरे बिना तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकोगे और फिर सभी लोग बार में मिलते हैं और वहां पर वो लोग मैक और फ्रैंकी को याद करके ड्रिंक्स लेते हैं, जिसमें बाहर से विंस्टन को आवाज आती है और तब वो बाहर आता है, जिसमें विंस्टन को बाहर एडजुडिकेटर मिलती है और वो कहती है कि मैंने होटल को बंद कर दिया है, जिसमें ये हाई टेबल का ऑर्डर है और तुमने कॉर्मेक को कैसे मारा ये मैं जानना चाहती हूँ और तब विंस्टन कहता है कि ये किस्मत से हुआ है, जिसमें विंस्टन को याद आता है कि उसने जब अपने बचपन में माँ को छोड़ने वाली कार को देखा था उसमें उससे फ्रैंकी का छुपाया हुआ कॉइन प्रेस मिला था और उसने मैसी को कपड़ों के साथ कॉइन प्रेस भी दिया था और उसी कॉइन प्रेस से उन्होंने काफी सारे कॉइन्स बनाए थे और उन कॉइन्स से बाउरी के सभी किलर्स होटल में घुसे थे और फिर विंस्टन कहता है कि वो कॉइन प्रेस मेरे पास है और वो सुरक्षित है और तब एडजुडिकेटर कहती है कि ये गलती तुम्हारे भाई की थी और अगर हमें हमारा कॉइन प्रेस वापस नहीं मिला तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है और तब विंस्टन कहता है कि हाई टेबल को मुझसे मिलने कहो और तब एडजुडिकेटर कहती है कि हाई टेबल तुम्हारे जैसे फटीचर लोगों से नहीं मिलता है और तब एडजुडिकेटर को विंस्टन वहीं पर मार देता है और फिर वो गार्ड को कहता है कि मेरा ये मैसेज हाई टेबल तक पहुंचा दो, जिसमें एडजुडिकेटर का चेहरा हमें नजर आता है और कैटी के चेहरे को ऐसे दिखाने के लिए मेकर्स को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, जिसमें गार्ड्स भी वहां से निकल जाता है और विंस्टन होटल में वापस आता है, जिसमें रात को होटल में विंस्टन काफी एंजॉय करते हुए हमें नजर आता है और इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज सीजन 2 का संदेशा देकर यहीं पर खत्म होती है।